तो चलिए वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का आज 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। तो वहीं एक और बड़ी बात आपको बता दें, यूएन में इसका एपिसोड का टेलीकास्ट किया जाएगा। पूरे देश भर में 4 लाख सेंटर्स में इस एपिसोड का लाइव प्रसारण होगा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पीएम मोदी के मन की बात सुनी जाएगी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लंदन में भी मन की बात सुनी जाएगी। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 25,000 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। मन की बात उत्सव मनाने बीजेपी की व्यापक तैयारियां हैं। जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, कलाकार, रचनाकार सभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी की प्राथमिकता वाले विषयों का संयोजन होगा और हर बूथ पर कम से कम 100 लोग मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी की गई। तो 50 एपिसोड पर एक किताब आधारित थी। मन की बात से ऑल इंडिया रेडियो को फायदा मिला है। जो संवाद से संकल्प किताब की बात कही जा रही है, लोकसभा में लिखित पेश में किया जा चुका है कि मन की बात से खादी में लोकप्रियता बढ़ी है। तो मन की बात कार्यक्रम से 120% तक खादी की बिक्री बढ़ी है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता मिली है और जागरूकता में गति भी मिली है। ये तमाम फायदे जो इस कार्यक्रम के बाद हुए हैं, जिसकी चर्चा जगह जगह पर की जा रही है, इसीलिए ये कार्यक्रम क्यों अहम माना जा रहा है, मन की बात कार्यक्रम को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम ऐसे बदलाव हैं जो इस कार्यक्रम की वजह से किए गए। और हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियों की बात कही जा रही थी। कितनी उत्सुकता लोगों में है और कार्यकर्ताओं में है, और खास करके जो बूथों पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों को वहां जोड़ना है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और किस तरह की जो तैयारियां हैं वो आज के कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है और यही कारण है कि तमाम जो खासतौर से वो शख्सियत जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में योगदान दिया है वो यहाँ पर पहुंची हैं और उनका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था अपने मोदी की मन की बात में, वो सब लोग आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए तस्वीर देखिए, ये है अलग तौर से खासतौर से गीता, जिनको देश दुनिया में तमाम लोग जानते हैं। जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी तब उन्होंने तमाम प्रयास किए थे और उनको अपने परिवार से मिलाया था। एक और सज्जन है, शख्सियत है जिन्होंने 78 साल आदिवासी क्षेत्र में काम किया है, 38 ईयर। आपसे बात करें तो आज प्रधानमंत्री मोदी का 100वां एपिसोड है मन की बात का। आपके नाम का भी जिक्र किया था जो आप लोगों ने योगदान दिया है। तो जी, तो आप क्या चाहते हैं, आज मन की बात है, 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, तो किस तरीके से देखती हैं आप? मैं देखती हूँ कि ये मोदी जी की तो बहुत बड़ी सफलता है और उन्होंने 100 बार हमारे से बात कर ली है और हम ये कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, उनकी उम्र लंबी हो, देश की सेवा करते रहें। पर हम ये भी चाहते हैं कभी वो हमारे मन की बात भी सुने। ये इस तरह से मैं देखती हूँ कि हमें भी वो मौका दे कि हम क्या चाहते हैं गाँव के लिए, क्योंकि ग्रामीण भारत जो है वो सौतेला है। 75 साल से आज तक वो सौतेला है ग्रामीण क्षेत्र। आप चाहते हैं कि गांव का विकास कैसे हो, उसको लेकर भी आपकी बात सुनी जा सके। देखिए गीता है, गीता के परिजन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था और पूरे देश ने खैर गीता को लेकर प्रार्थना की थी कि परिवार से मिले, और आज 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है, तब राज्यपाल के साथ आप मन की बात सुनेंगे। आज बहुत हर्ष का विषय है कि 100वीं मन की बात हम आज सुनने जा रहे हैं। और जो गीता है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रयासों से ही भारत आई थी, तो ये बहुत खुशी की बात है। और अब अपने परिजनों के साथ है और साथ ही वहाँ पर कंप्यूटर और अपनी लिटरेसी की ट्रेनिंग भी ले रही है और वो बहुत खुश है। ये सब बात आज जो हो रही है उसके साथ में खासतौर से पूरे देश ने प्रार्थना की थी और हमने देखा कितनी लंबी लड़ाई के बाद गीता परिजनों से मिली थी। तो प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि गीता देश का गौरव है और देश को वापस मिली है, अपनी परिजनों के साथ पहुंची है। जी, प्रधानमंत्री जी ने तो आते से गीता के साथ मुलाकात की थी और गीता बहुत खुश है और कुछ स्वयं भी कुछ बोलना चाहती है। देखिए साइन लैंग्वेज जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो अपने भाव प्रकट करेगी। गीता बताइए, आप प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बहुत खुशी हुई थी। वो जो फर्स्ट टाइम वो प्रधानमंत्री जी से मिली थी, उन्होंने देखा कि वो बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने उनकी कोशिश की वजह से मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ।
प्रधानमंत्री जी को थैंक्स कहना चाहती है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। 100 एपिसोड हुए, आपने देखा, उनको सुना। गीता, अपने मन की बात, और एक महिला और है बालाघाट से हैं जिन्होंने स्वच्छता समूह में काम किया है। आपका भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने। आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, तो एक उत्साह है कि हाँ, आप भी राज्यपाल के साथ राजभवन में आज मोदी की मन की बात सुनेंगे। जी सर, हम वैसे तो हर मंथ सुनती हूँ मैं, महीना के लास्ट में, और हमें स्व सहायता समूह के माध्यम से जो हमें मन की बात में 2021 में दिसंबर में मोदी जी ने मन की बात में हमारा नाम जिक्र किया, हम समूह की महिलाओं को बहुत ही अच्छा लगा, और आगे जो कार्य कर रहे हैं वो प्रोत्साहन के साथ कर रहे हैं, और सब महिला मिलके आमदनी का भी अच्छा जरिया बन गया है हमारा। तो आप कौन सा काम करती हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कितनी महिलाओं को जोड़ के रखा है, और उनकी आजीविका कैसे बढ़ी है ताकि वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हों, सामाजिक सम्मान उनका भी हो? जी, आर्थिक रूप से सशक्त इसलिए हुई क्योंकि हम समूह के माध्यम से 14 महिलाएं हैं, उसमें हम एक छोटी मिल को हमने बड़ा रूप दिया, और वो मिल में आमदनी मतलब वो थी उस बंद होने के कगार पे। उस मिल को हमने जीर्णोद्धार के हिसाब से उनको हमने सीसीएल की राशि लिया वहां से, और अपने समूह के माध्यम से कुछ राशियां लेकर उस मिल को हमने बड़ा रूप दिया, और उसी के पर मोदी जी ने हमारा नाम जिक्र किया, और आज हम इस अपने अपने आत्मनिर्भर भारत के तरह अपने पैरों पे खड़ी है महिलाएं। तो जब प्रधानमंत्री ने मोदी की मन की बात में आपका नाम लिया, तो उसके बाद से आपकी पहचान और दुगनी हो गई होगी, चाहे अपने क्षेत्र की बात हो, समाज में हो, रिश्तेदारी में हो, तो गौरव लगता होगा कि हाँ, अब लोग हमें पहचानने लगे। जी सर, बहुत ज्यादा गौरव महसूस हुआ, क्योंकि हमारे सभी लोग पहचानते हैं, मीना रांगडाले के नाम से सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मोदी जी ने मन की बात में जो क्वेश्चन हमारा नाम लिया, तो हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है सर। देखिए, गौरव महसूस हो रहा है। एक शख्सियत और है, आप किस क्षेत्र में काम किए हैं और आपका जिक्र मोदी ने किया है, आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। हाँ, मैं इंदौर एमपी से हूँ, श्रीमती मंजू प्रदीप मंडलोई, और 1976 से और बिल्कुल सूरज, लगातार जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर अगर बात करें तो कार्यक्रम के प्रति जिस तरह से लोगों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और यही एक प्रोग्राम की ताकत है, जिस तरह से जो तमाम योजनाएं हैं उनको भी एक गति इस कार्यक्रम के जरिए प्रदान की गई। साथ ही प्रधानमंत्री लगातार इस कार्यक्रम के जरिए कई ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य हैं जिनको लेकर वो जागरूकता की बात कहते नजर आए और अपील करते नजर आए, और लोगों ने उसको फॉलो भी किया है। तो आज 100वां कार्यक्रम है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में 25,000 स्थानों पर तैयारी की गई है। खास कार्यक्रम होगा जो 4 लाख सेंटर्स पर लाइव कार्यक्रम का प्रसारण होगा।